हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम आप सबके लिए। आज 26 जुलाई जो कि कारगिल दिवस के रूप में अपनाया जाता है। कारगिल एक कहानी नहीं, एक गाथा है हमारे सूरवीरों की, हमारे वीर बहादुर सैनिकों की, जिन्होंने देश की मिट्टी के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर करके भारत माता के ऊपर रख दिया। अपने प्राणों की, अपनी आहुति की, अपने किसी भी प्रकार की बिना फिक्र करते हुए सब कुछ भारत माता के ऊपर उन्होंने निछावर कर दिया। और ये गौरवान्वित लम्हा ये भारत के हिस्से में आया। वीर होते हैं जिनके हिस्सों में कफन के लिए तिरंगा आता है, और ऐसी शहादत जो दी जाती है देश के लिए, उसका कोई मोल, कोई बात नहीं होती। आज पूरे 25 साल बाद हम कारगिल के बारे में जिक्र कर रहे हैं। एक्चुअल में कारगिल एक जम्मू कश्मीर का जिला है, कारगिल एक सेक्टर है, एक डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे ये लड़ाई स्टार्ट होती है। 26 मई को पहली बार, 3 मई को इंफॉर्मेशन भारतीय सेना के पास पहुंचती है। 1999 की, 1999 की हम ये बात कर रहे हैं, जब 5000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के अंदर घुसपैठ करके इस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया था। उसने उन्होंने हाई हिल्टी एरिया का फायदा उठाया, और इस जगह का फायदा उन्होंने भारत की जगह को घेरने के लिए किया गया। 1999 में उस समय पे जो जनरल रहे परवेज मुशर्रफ, जो कि बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बनते हैं, 2023 में जनरल मुशर्रफ की हत्या हो गई है। 1999 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि भारत के उस समय के प्रधानमंत्री थे, इस हालात को देखते हुए दोनों देशों के बीच में एक तनाव की स्थिति सामने आती है। कारगिल, जो कि मैं मानता हूं, देखो युद्ध किसी भी देश के लिए होता है, बहुत दुखदाई होता है, बहुत सारी मृत्यु हुई होंगी, बहुत सारी आहत हुई हैं। ये हाथ सिर्फ भारत के लिए नहीं हुई, ये पाकिस्तान के लिए भी हुई थी। लेकिन जो जवान, जो शहीद हमारे कारगिल में उस दौरान थे, जिनको आज भी हम याद कर रहे हैं, वो हमेशा याद रहेंगे, अमर हैं, अमर रहेंगे। बिल्कुल शहादत उन्होंने देश के लिए दी है, वो शहादत देश उनके लिए हमेशा मानेगा। मेरे पीछे आप कारगिल का मैप देख पा रहे हैं, ये है वो कारगिल जगह जहां पे लड़ाई चलने लग रही थी। कारगिल की K11 हिल से लेके K71 हिल तक की सारी फाइट, मैं एक बहुत आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरे फादर साहब भी इस लड़ाई का एक हिस्सा रहे थे, है ना। तो मैं इस दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। जो जो इस दौरान पूरे एक साल की जो ये एक टेंस स्टोरी थी, जहां पे दोनों देशों के बीच में ये तनाव महसूस हुआ, ये वो लाइन थी जहां पार करके पाकिस्तान जो है हमारे यहाँ पे इस पूरे एरिया को ऑक्यूपाई करके बैठ गया था। दिक्कत भारतीय सेना के सामने आ रही थी कि पाकिस्तान के सैनिक ऊंची चोटियों के ऊपर जाके रुक गए थे। पाकिस्तान अपने 5000 सैनिकों के साथ यहाँ पे 5000 सैनिकों के साथ घुसपैठ करके बैठ गया था। बदले में भारत ने अपने 30,000 सैनिकों की टुकड़ी को यहाँ के लिए रवाना किया, क्योंकि ये लोग हाई हिल्टे में थे और ये रात के अंधेरे का ज़्यादा फायदा उठा रहे थे। इसीलिए इन्होंने बहुत सारा आघात भारत को किया। अगर आंकड़ों की माने तो लगभग भारत के 537 सैनिक इस लड़ाई के अंदर, 530 सैनिक इस लड़ाई के अंदर शहादत को हुए। देखो, बहुत बड़ी ट्रेजेडी इंडिया को हुई है, बहुत ज़्यादा नुकसान भारत को सहना पड़ा है। कारगिल के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑपरेशन विजय कारगिल के लिए चलाया गया, और भारत की बहुत प्रचंड विजय हुई थी। पाकिस्तान ने बिल्कुल सबसे बड़ा सरेंडर यहां पे कर दिया था, उनको विखंडन कर दिया गया था, उनके बहुत सारे सैनिकों को यहां पे मार दिया गया था, और पाकिस्तानी अपने सिपाहियों की डेड बॉडी तक नहीं ले जा पाए थे। कारगिल इसीलिए बहुत फेमस है, बहुत हमारे लिए जम्मू कश्मीर का ये इलाका है, हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल इतनी कोई दूर भी नहीं पड़ता। K11 चोटी जो कि सबसे फेमस है, बहुत बड़े बड़े नाम, कैप्टन विक्रम बत्रा, 7 जुलाई 1999 को उनको शहादत मिली, परमवीर चक्र से नवाजा गया। सबसे नए आपको जान के हैरानी होगी, कैप्टन मनोज पांडे, जो कि कारगिल का हिस्सा रहे थे, बहुत सूरवीरता के साथ लड़े। सैनिक अधिकारी जो कि महाराष्ट्र से रहे थे, है ना। युवेंद्र अगर यादव की मैं बात करूं, लगभग 23 साल के युवा सैनिक जिनको परमवीर शौर्य चक्र से नवाजा गया। सारे के सारे कारगिल स्टोरीज के जितने भी हमारे हीरोज रहे हैं, आज हम उनको सब अपनी तरफ से बिल्कुल दिल से सल्यूट करते हैं। और इस भारत माता के जवान जो ये इन्होंने अपनी शहादत दी है, ये शहादत इनकी ताउम्र याद रहेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, बिल्कुल इनका नाम हमारे देश के ऊपर रहेगा। 26 जुलाई 1999, जिसके आज पूरे 25 साल हो गए, जब जब ये दिन आता है, ये यादें ताज़ा हो जाती है, यादें हरी हो जाती है कि किस प्रकार से बर्बरता से पाकिस्तान ने भारत के साथ बिना किसी तनाव, टेंस कंडीशन के, कोई कारण नहीं था, सिर्फ जगह को कब्जा करने के लिए 5000 सैनिक भारत में आतंकवादी विचारधारा के साथ भारत में घुसपैठ करते हैं। बदली कार्रवाई के अंदर भारतीय जो जवान हैं, वो 537 जवान हमने शहादत को हमने पहुंचाए, हमारे पहुंचे, और उससे भारत को बहुत दुखद पीड़ा होती है। लेकिन बहुत सौभाग्यशाली वो आदमी होते जिनके हिस्से में वतन के लिए कफन जो है वो नसीब होता है।
ये वो सोरियस हमारा जो सेंटर बनाया गया है जहां पे सभी शहीद हुए सैनिकों की मैट्रियट्स के लिए, ये कारगिल के अंदर कारगिल विजय, बहुत बढ़िया, जहां पे कारगिल है वहीं पे कारगिल विजय के लिए पूरा एक बनाया गया है। जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए थे उन सबको शहादत देने के लिए, शौर्य देने के लिए ये अमर जवान ज्योति की तरह एक पूरा जो है ना सेंटर ये बनाया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। तो इतना अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम के यहाँ थे। वेद प्रकाश मलिक उस टाइम के जनरल कमांडर रहे हैं, मेरे को अच्छे से याद है। वीडी मलिक, वेद प्रकाश मलिक जो हैं वहाँ उस टाइम पे जनरल थे अपनी आर्मी के। प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी, पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि 2023 में जिनकी डेथ हो चुकी है। अगेन 26 जुलाई 1999 के सारे हीरोज, और सिर्फ वही नहीं, जो भी इंडियन आर्मी के आज या इससे पहले जितने भी हीरोज रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से सल्यूट है। बिल्कुल दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।